संसद परिसर में एनडीए सांसदों के बाद राहुल गांधी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के सामने जब प्रियंका गांधी पहुंची तो उन्होंने क्या कहा, ये आपको सुनवाते हैं। तो होने तो मुझे क्या सर, आपको लगता है मैम, लगता है क्या राहुल जी डर रहे हैं? शर्म करो राहुल गांधी, शर्म करो। राहुल जी ने झारखंड जाइए, छात्रों झारखंड क्यों नहीं गए? अखिलेश यादव ने कहा पेपर लीक और चढ़ावा चोरी का कनेक्शन एक ही जगह से है, इसलिए दोनों पर चर्चा होनी चाहिए। सरकार एक हफ्ते पहले भी जवाब देने को राजी हो सकती थी, इतनी देर क्यों की गई? सरकार इस पर चर्चा चाहती ही नहीं थी। दोनों मुद्दे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, या यूं कहेंगे एक सिक्के के दो पहलू हैं। जो इनके संगी साथी अंडरग्राउंड अनरजिस्टर्ड लोग और भारतीय जनता पार्टी शिक्षा, परीक्षा और राम मंदिर दोनों एक दूसरे से जुड़े मुद्दे हैं। दोनों का सूत्र एक जगह है, दोनों एक जगह से ही संचालित होते हैं। तो इसलिए दोनों मुद्दों पर बहस होनी चाहिए और समय गुजारना, ये बात जो आज कही जा रही है एक हफ्ते पहले भी कही जा सकती थी। एक हफ्ते पहले क्यों नहीं की गई? क्योंकि वो चर्चा ही नहीं करना चाहते। चर्चा के साथ साथ प्रभु राम जी का भी नाम नहीं लेना चाहते हैं। जब चंदे की बात आएगी तो सदन में हम सब प्रभु श्री राम जी का नाम लेंगे, उसका भी नाम नहीं लेना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। और जो लोग लाठी मारे हैं छात्र नौजवानों को, याद रहे भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती है। और फिर इनके लिए धर्म, धन ही धर्म है सबसे बड़ी चीज। झारखंड के मसले पे मैंने पिछली बार भी कहा आपसे और फिर कहता हूँ कि बातचीत ही रास्ता है और लगातार बातचीत करते रहना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी और सरकार ने बातचीत के लिए छात्रों से बात करने का कहा भी है। और इससे पहले कल राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, क्या सवाल उठाए, आइए सुनते हैं। हमारी पहली डिमांड थी कि होम मिनिस्टर आए और देश को क्लियरली बता दें या उन्होंने ऑर्डर दिया और वो कल्पेबल हैं और उन्होंने हमारे बच्चों पर गोली चलाई, युवाओं पर गोली चलाई, या उनको मालूम ही नहीं था और किसी और ने ऑर्डर दे दिया और फिर वो इनकॉम्पिटेंट है। और हमारा कहना था कि इस पर उनको स्टेटमेंट देनी चाहिए और हम उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। सेकंड पॉइंट, जो हमारे स्टूडेंट्स पे दिल्ली में गोली चलाई गई, मारा गया, उसके लिए प्रधानमंत्री को अपोलोजाइज करना है। और तीसरी डिमांड, जो प्रधानमंत्री ने राम मंदिर ट्रस्ट पे अपने लोग बैठाए थे जिन्होंने करोड़ों रुपए चोरी किए हैं सबके सामने, उस पर चर्चा हो। ये तीनों मुद्दों पे वो रिप्लाई देना चाहिए कि एक तो छात्रों पे कैसा उन्होंने बर्बरता से अपना काम किया, दूसरा मुद्दा जो अयोध्या में इतनी बड़ी चोरी हो गई और राम मंदिर ट्रस्ट का चंदा कहाँ गया, और तीसरा वो खुद इन कारण के लिए माफी मांगना चाहिए। यही बस हमारे तीन मुद्दे हैं, इसके लिए हम लड़ रहे हैं। तो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने तीन मुद्दे रखे और कहा कि इस पर हमें उत्तर भी चाहिए और इस पर हमें कार्रवाई भी चाहिए। दिनेश हमारे साथ जुड़े। दिनेश, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये तीन मुद्दे कांग्रेस छोड़ने वाली नहीं है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ चढ़ावा चोरी का मुद्दा है जिसमें समाजवादी पार्टी अपफ्रंट रहने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि ये पैलेट गन का इशू है, नीट पेपर लीक है, इसको कांग्रेस ने काफी देर तक काफी लंबे समय तक अपहोल्ड किया और इसको पार्लियामेंट तक ले आई। क्या कोई अंडरस्टैंडिंग आप देख रहे हैं एसपी और कांग्रेस पे इन तीनों मुद्दों पर? एक तरफ अखिलेश दबाव बना रहे हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी दबाव बना रहे हैं। मुझे लगता है फ्लोर स्ट्रैटेजी के तहत ये किया जा रहा है। इनकी जो विपक्षी दलों की जो मीटिंग होती है उसमें तय हो जाता है। और अगर आप देखें तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ चढ़ावा चोरी के मामले में समाजवादी पार्टी ही मुखर है। कल अगर आप देखें केसी वेणुगोपाल ने जो स्थगन का नोटिस दिया था
वो चढ़ावा चोरी के मसले पर ही दिया था। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस इस मसले में इंटरवेंशंस अपने नहीं रख रही है, लेकिन वो शायद विपक्ष आपस में बात करके तय कर रहा है कि किसका इंटरवेंशन किस जगह पर किस मुद्दे में कितना होगा। और इसीलिए चढ़ावा चोरी को लेकर अगर सतह में सामने ऑन द फेस अगर समाजवादी पार्टी की तरफ से आपको विरोध प्रदर्शन ज्यादा मुखर दिखाई दे रहा है, तो कांग्रेस भी अंदर खाने अपना काम कर रही है। और दिनेश, सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे तो गतिरोध कैसे खत्म होगा? मतलब सत्ता पक्ष की तरफ से भी आज जो रुख अख्तियार किया गया है, मतलब आप देखिए उनका स्टैंड और ज्यादा अग्रेसिव नजर आ रहा है इस मुद्दे पर, और बार बार यह कहा जा रहा है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, गृह मंत्री सदन के भीतर जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ऑपोजिशन पर ही सवाल उठाए जा रहे हैं कि वो चर्चा से भाग रहा है, और जब अमित शाह जवाब देंगे तो भागना मत, ये कहते हुए जिस तरह से आवाज बुलंद की जा रही है, क्या अब तो गिने चुने दिन बचे हैं इस मॉनसून सेशन के, क्या सत्र सही तरीके से चल पाएगा? ये एक बड़ा सवाल नहीं है अगर यही हालात रहे। 17वां दिन है और अब 3 दिन बचे हैं इफेक्टिवली, तो जाहिर है सरकार के लिए विधायी काम उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में बहुत बड़े हैं। लेकिन अगर आप देखें स्ट्रैटेजी के तहत ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस, ये सरकार की तरफ से तय किया गया। मुझे लगता है जो हमने देखा वो फ्राइडे को जिस तरीके से किरेन रिजिजू, जो बीता हफ्ता है उसके शुक्रवार पर अगर आप ध्यान दें, उस दिन पहली बार किरेन रिजिजू की तरफ से ये बात आई सामने कि वो बोलेंगे लेकिन फिर सुनिएगा। उन्होंने ये भी कहा था कि जिनके नाम से उग्रवादी और आतंकवादी थर्राते हैं वो गृहमंत्री अमित शाह बोलेंगे, लेकिन फिर आप सुनिएगा, आप में सुनने की हिम्मत नहीं होगी। तो फिर सरकार की तरफ से तय किया गया है कि इस मुद्दे में ऑपोजिशन की तरफ से जो एग्रेशन दिखाई दे रहा है उसको डिफ्यूज करने का एक ही तरीका है कि उनसे ज्यादा एग्रेशन के साथ इसका जवाब दिया जाए, न सिर्फ सदन के भीतर बल्कि सदन के बाहर परिसर में भी। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि परिसर में भी अमूमन ये नहीं देखने को मिलता कि सत्ता पक्ष के लोग प्लेकार्ड्स और तख्तियां लेकर परिसर में आवाज़ और नारे लगाते दिखाई दें, लेकिन आज ये दिखाई दिया। एक तरफ चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर, नीट पेपर लीक में के मुद्दे पर, छात्रों पर बल प्रयोग के मुद्दे पर अगर इधर विपक्ष मुखर हो रहा था, तो आज सत्तारूढ़ दल के लोग भी उधर आप देख रहे थे कि किस तरीके से हाथों में तख्तियां लेकर ये कह रहे थे कि झारखंड पर जवाब दो और अमित शाह बोलेंगे लेकिन फिर भागना मत। तो ये दिखाई देता है कि अब ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस, ये सत्ता पक्ष की तरफ से भी तय कर लिया गया है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।